ना बताइएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी के गुरु के नाम बताइए। हाँ, कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास। क्या नाम था? रामदास। शिवाजी का पहला अभियान बताइएगा, कब और किसके खिलाफ? तोरण के किला पर गया था 1644 में। 1600 रायगढ़ राजधानी कब बनाया था शिवाजी ने? 56 में। वो तो लूटा था 1664 और 1670 को सूरत को। तो रायगढ़ की राजधानी कब बनाया था? 1656 में शिवाजी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने किस सेनापति को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था? अफजल खां को। किसको? अफजल खां को। 1659 में। फिर उसको क्या करते हैं शिवाजी? मार देते हैं। शिवाजी ने सूरत को कब लूटता है? 2 बार लूटते हैं। कितना बार? 2 बार। 1664 और 1670। पुरंदर की संधि कब होता है? 65 में। 1600 किसके बीच में? शिवाजी और बताइएगा कौन था उस समय उपस्थित जो विदेशी आया था मगर भारत से लौटा नहीं था? विदेशी यात्री था मनुची उस समय वही था, ठीक ना? आया था मगर लौटा। शिवाजी को कब कैद किया जाता है? अगले साल 1666 में। 1600 पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीन लेते हैं शिवाजी? 1672। 1600 पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीन लेते हैं? इनका राज्याभिषेक 1674। 1600 कौन करते हैं? गंगा भट्ट श्री। बताइए शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? नहीं, अष्टदिग्गज। उसमें कृष्णदेवराय में शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान। बताइए अष्टप्रधान में सबसे कौन सा पद महत्वपूर्ण होता था? पेशवा। बताइएगा ये जो अष्ट प्रधान था उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा? पेशवा। वजीर की चर्चा नहीं है? नहीं, इसमें वजीर की चर्चा नहीं है। वजीर वो अपना सल्तनत काल में है, चाहे मुगल काल में भी हो सकता है। हाँ, मुगल काल में भी है। बताइएगा कि शिवाजी के दरबार की भाषा क्या थी? शिवाजी के नाम मराठी। कौन सी भाषा थी? मराठी। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? ना, अंग्रेजों ने। किसने? मराठा ने कितने प्रकार के क्षेत्र पर टैक्स लगाया था? 2 प्रकार के क्षेत्र, माने 2 प्रकार के क्षेत्रों पर लगाया था। कौन? एक था स्वराज, ना स्वराज और मुक्तई। स्वराज और मुक्तई। हाँ, स्वराज क्या था भाई? तो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रखने के लिए जो लगता था उसे स्वराज। मुक्तई के अंतर्गत आता था के गो? 2 गो। मुक्तई के क्षेत्र के अंतर्गत कौन टैक्स आता था? ना वो तो चल जाए अथी में सरदेशमुखी और चौथ का। सरदेशमुखी और चौथ कितना लगता था? 1/4। और सरदेशमुखी 10वां भाग उसी में छिपा हुआ। चौथ में 4था भाग, सरदेशमुखी में 10वां भाग। महाराष्ट्र के पहले संत का नाम बताइए। ना, ज्ञानदेव। ज्ञान होगा तो फिर क्या होगा? नाम। ज्ञान होगा तो नाम होगा तो फिर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। ज्ञान नाम एक। उसके बाद तुका। ज्ञान नाम एक तुका रामदास, ठीक ना? ज्ञान पहले आएगा, उसके बाद नाम आएगा, उसके बाद एक हो जाएंगे, फिर राम जी आ जाएंगे, फिर उसके बाद पहले तुका आएंगे, उसके बाद रामदास। तो कभी कभी सरियावल दे देता है। इनमें से महाराष्ट्र के संतों को क्या कीजिए? क्रम के अनुसार सजाइए। ज्ञान देना है, फिर नाम हो जाएगा, फिर एक हो जाएंगे, फिर तुका हो जाएंगे, फिर रामदास हो जाएंगे। बताइए भावार्थ टीका, भगवत गीता पर भावार्थ टीका किसने लिखा था? ज्ञानदेव। भगवत गीता पे ज्ञानदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानदेव। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक। बताइएगा कि रामायण पर भावार्थ टीका किसने लिखा था? एकनाथ। किसने लिखा था? एकनाथ। दासबोध की रचना किसने किया था? रामदास। किसने लिखा था? दासबोध की रचना
बरकरी संप्रदाय किस भगवान को मानने वाले थे? विठोबा पंथ से संबंधित है, कृष्ण को मानने वाले थे। बरकरी वाला बताइए किस भगवान को? कृष्ण भगवान को। बताइएगा अष्टप्रधान क्या थी? बताइएगा। राज्य का प्रशासन की अर्थव्यवस्था को देख रेख करने वाले को क्या कहते थे? पेशवा या प्रधानमंत्री। पेशवा या कुछ देखता था राज्य का प्रशासन या अर्थव्यवस्था। राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था कौन देखता था? पेशवा। पेशवा को कैसे हम लोग कहते हैं? प्रधानमंत्री। क्या कहते हैं? सेना के प्रधान को क्या कहा जाता है? सरी ए नौबत। सरी ए सेना के प्रधान को या सेनापति भी। तो सेनापति नहीं देगा, देगा जब भी कुछ देगा सरी ए नौबत, माने सेना के प्रधान को क्या कहते हैं? आय व्यय के लेखा जोखा को अमात्य। आय व्यय के लेखा जोखा को अमात्य कहा जाता है। गुप्तचर वाला के बताइएगा। सूचना गुप्तचर और संधि विग्रह के लिए। मगर सल्तनत काल में जाते तो हुआ तब बरीद हो जाता हूँ मैं। इनमें है आपका वाक्यानवीस। वाक्यानवीस कुछ होता था? तो सूचना गुप्तचर के विभाग का अध्यक्ष होता था। राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने वाला कौन होता था? कोची कहते हैं भाई? अति हम लोग ऐसे चिट्ठी नहीं कहते हैं, तो याद रखिए चिटनीस। क्या? चिटनीस। राजकीय पत्रों को, जैसे हम लोग नहीं कहते चिट्ठी दे दीजिए, चिट्ठी ले जाना है, तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने के वाले एक प्रधान को क्या कहते थे? चिटनीस कहते थे। क्या कहते थे? विदेश मंत्री तो पता है क्या कहते हैं? सुमंत। विदेश मंत्री को सुमंत। धार्मिक कार्य कौन करता था? पंडित। यीशु नाम है पंडित राव। धार्मिक काम कौन करता था? पंडित। और न्याय विभाग में न्यायाधीश। न्याय विभाग में शिवाजी ने जो कर व्यवस्था अपनाया था उस किसकी देखरेख पर अपनाया था? शिवाजी। हाँ शिवाजी। मलिक अंबर। मलिक जो शिवाजी ने जो कर व्यवस्था अपनाया था किस पर आधारित था? पूछता है बार बार कि शिवाजी द्वारा अपनाया गया कर व्यवस्था किस पर आधारित था? मलिक अंबर। इसी के तहत 2 छड़ी का प्रयोग किया थे मापने के लिए। काठी और मानक। काठी और लास्ट में सब जब मरने से पहले किस साल एक सर्वेक्षण कराते हैं भूमि का? 1 साल पहले। हाँ 1600 मरने से पहले भूमि का सर्वेक्षण कब करवाते हैं? 1679 में। डन की सन की दंडी और गजे सितंगी वही दोनों किया वही ना सिकंदर। गजे सिकंदरी तो सिकंदर नहीं आएगा। अब शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? संभाजी। संभाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? राजा राम। शिवाजी के संभाजी, संभाजी के राजा राम। राजा राम के बाद कौन आता है? ताराबाई। राजा राम के बाद ताराबाई। अरे हाँ बोल रहे हैं लावला। चलिए शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी। संभाजी के उत्तराधिकारी राजा राम। राजा राम के बाद कौन बैठते हैं? उसकी पत्नी ताराबाई। ताराबाई को कौन सा युद्ध में हरा कर साहू बैठते हैं? 1707 में कौन सा होता है? खेरा का युद्ध ना। 1707 में खेरा का युद्ध। किसके बीच में? ताराबाई और साहू जी। ताराबाई और फिर ताराबाई के बाद कौन आ गए? तो साहू। वो खेरा का युद्ध है, वो खेरा आंदोलन है सर। वो युद्ध है, वो खेरा आंदोलन है। हाँ 1707। और 1707 में कौन मर जाता है? औरंगजेब। कौन मरता है? औरंगजेब। हाँ बताइए साहू ने किसे नवीन मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक मतलब किसको बनाता है अपना पेशवा? साहू बालाजी विश्वनाथ। बालाजी तो बालाजी विश्वनाथ कब बनते हैं पेशवा? तो 1713 में। 1700 माने 6 साल तक अपने शासन करता है, उसके बाद बनाता है ना 1713 में गद्दी बैठता है। 1707 पे ना खेरा युद्ध हुआ जितला के बाद बैठता है ऐसा वो। हाँ बालाजी विश्वनाथ इस 7 साल जिंदा रहते। कितने साल? तो 1720 में कौन मर जाते हैं? बालाजी विश्वनाथ मर जाते हैं। प्रथम पेशवा कौन बने थे बताइएगा?
बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बैठते हैं? बालाजी बाजी नहीं, बालाजी राव अरे अथी कुछ बोलते हैं लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव बालाजी कौन बैठते हैं अभी? बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन बैठते हैं? बाजीराव प्रथम। इनको क्या कहते हैं? लड़ाकू पेशवा। बहुत बार पूछा हुआ कि लड़ाकू पेशवा किसे कहते हैं? इनका 20 साल तक कार्य रहता है। कितना साल? 1720 से कहाँ तक? 1740। 1720 से लेके ये इन्हीं पे बोलते हैं बाजीराव प्रथम कि आइए पुराने हो रहे मुगल के जो शाखा है उस पर प्रहार करिए, अपने आप पत्ता जो है क्या हो जाएगा, सब झड़ जाएगा। तो इस पर उत्तर कौन देते हैं? साहू। ये आप निस्संदेह योग्य पिता के यहाँ पे योग्य पुत्र हैं। पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। पालखेरा का युद्ध पालखेरा का युद्ध कब होता है? तब उस समय कौन था पेशवा? बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ में से विश्वनाथ हटा दीजिए, बाजीराव प्रथम। बालाजी हो गया वो पहला, बाजीराव प्रथम। लड़ाकू पेशवा बाजीराव। पालखेरा का युद्ध 1700। एक खुद अपने बाजीराव प्रथम और उसके बाद कौन आते हैं? निजाम, हैदराबाद के निजाम। कौन सी संधि के तहत पालखेरा का युद्ध समाप्त होता है? तो मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी, इसका मतलब है कि मुंशी शिवगांव की संधि कब हुआ? 1728 में। 1728 किसके बीच हुआ मुंशी शिवगांव की संधि? बाजीराव प्रथम हैदराबाद के निजाम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम कब किया था? तो मरने से 3 साल पहले, मरने से 1737 में। एक कर 2 साल बाद कौन 1739 में कौन करता है दिल्ली पर आक्रमण? नादिर शाह। कौन करता है? और नादिर शाह को क्या कहा जाता है उपनाम? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा बना या मराठा बना कौन? 1737 में। 2 साल बाद कौन आता है ईरान से? नादिर शाह। जब दोनों आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली पर कौन बैठल था? मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह जब दोनों किया, या तो कौन करे? बाजीराव प्रथम या नादिर शाह। दोनों आक्रमण जब किया था दिल्ली पर तो उस समय कौन था वहाँ का? मोहम्मद शाह प्रथम। बाजीराव हाँ 1740 तक 20 साल। 1719 से। तो बाजीराव फेमस कहला होता है भाई एक महिला से। कौन महिला का नाम था? मस्तानी। मस्तानी का कारण क्या होता है? फेमस होता है। हाँ बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में। इसके बाद बैठता कौन है 1740 के बाद? ठीक है, बाजीराव। दोनों में से नंबर को छोड़ लिया जाता है। बालाजी हो गया पहल का, अब बाजीराव में से। बाजीराव पहल का में से, अब बालाजी दूसर का में से। तो बाजीराव 1740 में कौन पेशवा बना? बालाजी। ये कार्यकाल 21 साल। किनका कार्यकाल? पानीपत के तीसरा युद्ध में कौन थे? बाजीराव। हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जब युद्ध हार जाता है, पानीपत के तीसरा युद्ध हार जाते हैं तो ये भी सुनते ही मर जाते हैं। पानीपत के 56 था ना? तो हाँ जो 21 अप्रैल था ना? हाँ 5 नवंबर पे। 5 नवंबर नहीं याद है, मई में था लगता है कि ना, ध्यान में नहीं आ रहा। चले आते हैं। अब बताइएगा संधि है कुछ। वारणा की संधि कब हुआ था? 31 में। 1700 संगोला का युद्ध संधि 50। 1700 संगोला का संधि 1750। सूरत की संधि 75। 1775। कौन सा युद्ध अति संधि है? सूरत की संधि। पुरंदर की संधि 76। एगो 1665 में, एगो 1776 में।
कौन सा देश आज़ाद हुआ था 1776 में? अमेरिका। 4 जुलाई 1776। पुरंदर की संधि 1776। फिर संगोली एगो है आपका 1518 में। 1518 है वो। ये संगोला है 1750 में ही है संगोला। चलिए आते हैं, पुरंदर हो गया। बरगांव की संधि 1779। 1700 बरगांव की संधि 17 थी। फिर सालाबाई की संधि 1782। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की संधि के तहत बंद हुआ था 1782। प्रथम अंगल मराठा युद्ध, हाँ सालाबाई की संधि। बेसिन की संधि 1802 में। बेसिन की संधि 1802 में कौन सी संधि? बेसिन की संधि। 1803 में गांव वाला याद रखिए, 3 में 2 गांव है, एगो देवगांव की संधि और एगो है सूरजी अर्जुन गांव की संधि। देवगांव की संधि एगो सूरजी अर्जुन गांव, एगो आओ गांव वाला हुआ था जो हुआ था कौन सा युद्ध? पालखेड़ा के युद्ध 1728 में। मुंशी शिवगांव के था जो समाप्त हुआ। मुंशी शिवगांव कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध। यह है देवगांव की संधि और सूरजी अर्जुन गांव की संधि, दोनों 1803। इसी से में हुआ था। 3 से 5 हुआ था कौन सा? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध। नागपुर की संधि कब होता है? 1816। नागपुर की संधि 1816 में कौन सी संधि? नागपुर। ग्वालियर की संधि 17। 1817 कौन सी संधि? ग्वालियर। इसमें एक और होता है पूना की संधि भी। ग्वालियर और पूना दोनों कब? 1817। तीसरा युद्ध जो समाप्त हुआ था अंगल मराठा युद्ध, ये ग्वालियर की संधि के तहत हुआ था। मगर 2 संधि हुआ था, 2 राजा हुआ था अलग, पूना और ग्वालियर। तो पहले ग्वालियर वाला हुआ था और दूसरा पूना वाला हुआ था। कैसे हुआ था कि 1700 बक्सर के युद्ध भी 2 को 12 अगस्त भी और 16 अगस्त को, दोनों अलग अलग राजा से। इलाहाबाद, ये कौन था? इलाहाबाद की संधि ना, हाँ इलाहाबाद की संधि था। अब आते हैं आगे। किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तीसरा बालाजी बाजी राव। बालाजी। झलकी की संधि में किसके किसके बीच हुआ था? ये 1752 में होता है। झलकी की संधि कब होता है? झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजी राव के बीच में ना। हैदराबाद निजाम दोनों में ठीक है, मगर एगो में होता है बाजीराव प्रथम, आई हुई झलकी के में होता है आपका बालाजी बाजीराव। क्योंकि वो तो मर जाता है बाजीराव प्रथम 1740 में। झलकी की संधि कब है? 1752। किसके किसके बीच में? हैदराबाद के निजाम। कब मर गए तो भी बता ही दिए थे कि कब बालाजी बाजीराव कब मर जाते हैं? कौन सा युद्ध के बाद? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। चलिए अब बताइएगा, बालाजी बाजीराव के बाद कौन बैठता है? हाँ, माधव नारायण प्रथम। माधव नारायण इसने कुछ कोशिश किया था, जो खोई हुई परिस्थिति था अपना थी, कोशिश कर रहा था मगर संभव नहीं हो पाया। कुछ कर लेता है इसे। बताइए वो बात शासक बताइए जो अंग्रेज का भी पेंशन था और मराठा का भी पेंशन था। मोहम्मद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम, हाँ दोनों से था। मराठा के भी पेंशन पर जिया था और अंग्रेजों का भी पेंशन रहा था। हाँ वही पेंशन भोगी जिसको बोलते हैं। कौन था? शाह आलम द्वितीय। 12 भाई सभा क्या है? 12 मंत्रियों ने माधव नारायण द्वितीय जब गद्दी बैठता है तो रहता है बच्चा, तो उसी को रक्षा करने के लिए 12 भाई सभा, मतलब 12 सदस्यों का एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था? 12 भाई। फेमस नाम 3 के याद रखिए, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये 2 के नाम है। हाँ अब बताइए, नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु किसको कहते हैं? नाना फडणवीस को। इसी ने, किसने इसको मैकियावेली कहा था? ये पूछेगा। ग्रांड ट्रफ। अंतिम पेशवा
लड़ाकू पेशवा में एक और जोड़ दीजिए, तो पहला उठा तो दूसरा। बाजीराव, बाजीराव। अंतिम पेशवा, अंतिम पेशवा। सहायक संविधान से सहायक संधि स्वीकार करने वाला एकमात्र मराठा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा। बताएं दिए। प्रथम मंगल मराठा 1782 से 75 से 82 हुआ था, सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ। दूसरा 1803 से 5 हुआ था। आप उसमें कौन सा था? दू में बंद है। दूसरा हुआ था आपका देवगांव की संधि, नहीं तो तीसरा हुआ था, तीसरा वो बंद हुआ था आपका 1803 में। ना ठीक है। दूसरे हुआ था देवगांव की संधि, और एक और सुरजी अर्जुन गांव के संधि के तहत समाप्त हुआ 1803 में। तीसरा अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1819। तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782। फिर दूसरा 1803 से 5। तीसरा 1817 से 1819। तीसरा आपका, हाँ तीसरा। इसी समय पेशवा पद समाप्त। 1719, 1817 से 19। बताइएगा सिंधिया कहाँ रहता था? ग्वालियर। सिंधिया, सिंधिया होलकर इंदौर, होलकर होलकर गायकवाड़ गुजरात वाला में बड़ौदा। गायकवाड़, गायकवाड़ भोसले नागपुर, भोसले भोसले पेशवा, प से पेशवा, प से पुणे, पेशवा पेशवा। फिर एक बार बोलिएगा। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, होलकर गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, भोसले पेशवा पुणे। बताइए पिंडारी जब इसको सहायता करता था मराठा को, तो इसको कहा जाता था, अंग्रेजों ने कहा था कि कुत्ता है इसका, मराठों का कुत्ता है। मगर कौन सा कर वसूलने के लिए इसको रखता था ये पिंडारी को, ये मराठा? पाल पट्टी नामक टेस्ट नाम था, पाल पट्टी। पाल पट्टी नामक कर को वसूलने के लिए पिंडारियों का रखा था। पिंडारियों का दमन किसने किया था? नहीं अंग्रेज में बताना, अंग्रेज गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। वारन नहीं वारन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड। दूसरा में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है। वारन हेस्टिंग्स तो वो पहले का, हाँ है लॉर्ड हेस्टिंग्स है। 1813 से 23 से 1823, 13 से 23 है उसमें कार्यकाल। 10 साल है सर। 10 साल का। चले आते हैं। मराठों का अंतिम बताइए छत्रपति का नाम। शाहजी अप्पा साहेब। शाहजी अप्पा साहेब। अब बताइएगा जब मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य का संस्थापक। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य के संस्थापक। पहला है अवध के संस्थापक सआदत खां। अवध के संस्थापक अवध के संस्थापक। हैदराबाद के संस्थापक है चिलकिलिज खां बोलिए, निजामुल बोलिए, या आसफ जा, सब एक के नाम है। हाँ हाँ बताइएगा। बंगाल के मुर्शीद कुली खां। बंगाल के संस्थापक बंगाल के मुर्शीद कुली खां। कहाँ की स्थापना किया था? बंगाल। सादतुल्ला कहाँ किया था? अवध के हुआ। सादत कहाँ हो ही गया? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन? सादुतुल्ला खां। कर्नाटक 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 भरतपुर, चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और भरतपुर। चूड़ामन और बदन सिंह ने किसके स्थापना किया? भरतपुर। सादतुल्ला ने
कर्नाटक। सादुतुल्ला सादुतुल्ला सादुतुल्ला। मुर्शिद कुली खां बंगाल। मुर्शिद कुली खां मुर्शिद कुली खां। चिनकिलिज खां हैदराबाद। चिनकिलिज खां सआदत खां अवध। अवध किसको कहा जाता है? लखनऊ को। किसे कहा जाता है? किसका बताइएगा, किसका पहल का नाम मुअज्जम था? नहीं कोई शासक है। पहला औरंगजेब के बाद कौन बैठता है? बहादुर शाह प्रथम। ऊपर तो थोड़ा सा है कार हाँ है, अकबर द्वितीय है। दुर्गादास के बहकावे में आकर वो अपने बाप के खिलाफती कर देता है। हाँ, जैसे उसका मेन फेमस ही चलते हैं, उसका नाम है वही। तो बोलेगा बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम। बहादुर शाह का पूरा नाम शाह ए बेखबर। किसे कहा जाता है? इसी को बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह। शासक निर्माता किसे जाना जाता है? सैयद बंधु। सैयद नाम है हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली। लंपट मूर्ख जहादार साहब। घृणित कायर फरोख्सियर। 1715 में फरोख्सियर के समय आने वाला जो एक समिति होता है, उस समिति का अध्यक्ष कौन था? जिसमें से एक डॉक्टर भी था, जॉन सुरमन। जॉन। फिर फरोख्सियर के समय कौन आया था? जॉन सुरमन। अपने शिष्टमंडल लेके आता है 10-12 को के, उसमें से एक होता है डॉक्टर, उसका नाम था जॉन सुरमन। वो तो मेन था जॉन सुरमन। उसको अति में आता है, नेतृत्व में आता है डॉक्टर का नाम बताना। हैमिल्टन। उस समय एक राहुल था फरोख्सियरवा के बोल था कोड़ी फूटल था एक तरह से, मतलब हाँ मतलब जख्म हो रहा था शरीर में, तो उसी को ठीक कर दिया था ना। तो ये 1700 क्या करता है? 1717 में फरमान जारी करके देता है कि लोग खुश होकर देता है कि चलो भाई हमारा ठीक कर दिया था, तो कहीं भी टैक्स से नहीं लगेगा, जिसको बोलते हाँ हाँ, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कौन जारी करता है भाई? फर्रुखसियर। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1700। दिल्ली का शासक कौन था उस समय? मोहम्मद शाह प्रथम। हाँ कौन? यूसुफ जाई। ये में कहाँ यूसुफ जाई हो? अरे ये तो दिल्ली पुष में था ही मोहम्मद शाह। तो ठीक हो। तख्ते ताउस कौन बनाया था? बेबादल खां। बना शाहजहां। हाँ। अंतिम बात ये, म्यूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह। अली गौहर किसका उपनाम है? अली गौहर। हाँ। शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम। अली गौहर। इसी के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। हाँ नहीं, इसी के समय ना, वो तो ये आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। आलमगीर द्वितीय अलग है, शाह आलम द्वितीय अलग है। वो आलमगीर द्वितीय था उस समय शासक। 1757। उसका था 1754 से 1759 था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल, तो बीच में ओकरे समय हुआ था। तो 1803 में अंग्रेजों ने किस समय हुआ था? तो अली गौहर मतलब मोहम्मद शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। अब आते हैं भारत पर अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। कितनी बार? वो तो महमूद गजनी किया 17 बार। 8 बार। बताइएगा वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498। डेट के याद रखिए, 17 मई। क्या बताइए? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा कब भारत आया था? 1505। 1500। अल्मेरा कब आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेरा 1500। वाटर पॉलिसी नीति किसने शुरू किया था? फ्रांसिस्को दी। कौन सा? वाटर पॉलिसी। वाटर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी?
कोचीन। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन। अल्मेरा के बाद कौन बना? फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क। पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का, तो अल्बुकर्क। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोला था? ये था मुस्लिम पट्टनम। अकबर जब मरा था 1605 में, तो उसी समय डच के क्या किया था? मछलीपट्टनम में अपनी, अरे इसकी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ है? काली, सॉरी पुलिकट है 1602 में। 1605 में खोला था। हाँ 1605 में फैक्ट्री खोला था। कौन? डच ने। बेदरा का युद्ध में कौन भारत से समाप्त हो गया था? डच। बेदरा के युद्ध में कौन भारत से समाप्त हो जाता है? किसके बीच हुआ था? और अंग्रेज और डचों के बीच में। जब पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो कितना साझेदार था? 200। मेन कौन था वो? टॉमस स्मिथ। कैप्टन हॉकिंस भारत कब आता है? 1609। हाँ ठीक है, जहांगीर है। मैं आए नहीं किया ना, मर आया था, हुआ चला था कि हम पहुंचेंगे, मगर यहाँ से आने से पहले बेचारा ही चल जाता है। जेम्स प्रथम का राजदूत था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस किसका था? 1609 में आया था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दिया गया? कैप्टन। भारत में पहला अंग्रेजी जहाज का नाम? इंग्लिश खान वाला तो हमें याद होगा। खान है बताइएगा कि सर टॉमस रो कब आता है? 1600। ये भी किसके दरबार में? जहांगीर। के साल रहता है भारत में? 4 साल। दोनों से प्राप्त करता है, जहांगीरों से भी और खुर्रम से भी। मतलब किससे? शाहजहां। तब शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। सुनाला गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के लिए एक सुनाला फरमान माने गोल्डन फरमान कब जारी किया था? 1632। 1600 गोल्डन फरमान गोलकुंडा के। हाँ। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है? चेन्नई। विलियम फोर्ट है आपका कोलकाता में। विलियम फोर्ट कोलकाता। फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई। हाँ चेन्नई। बम्बई शहर का स्थापना कब और किसने? बम्बई शहर। हाँ गेराल्ड ओंगियार ने किया था। बट ये डेट न दिले हो 1669 से 77 के बीच में का शासनकाल है। दिले है न दिले। अब बताइएगा कंपनियों की स्थापना पुर्तगाली के कब हुआ था? कंपनी आने के लिए, हम स्थापना नहीं पूछ रहे हैं, आने में 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। डच 1602। डेनिश 1616। फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 31। आने वाला क्रम अलग था मगर कंपनी स्थापना अलग था। पुर्तगाली ने कब खोजा था? 1503 में। पुर्तगाली अपनी पहली फैक्ट्री। डच अभी बताए थे 1605। 1600 अंग्रेज ने 11। 1608 वाला नहीं दिए क्योंकि फेल हो गया था, नहीं चलते नहीं दिया, मगर ऑप्शन में अगर रहेगा यार तो मार देना पड़ेगा वही। अंग्रेजों ने 1611 में कहाँ किया था? मछलीपट्टनम में। कहाँ पे? डेनिश किया था 1620 में। डेनिश कब किया था? 1600। और फ्रांसीसी किया था 4 साल आने के बाद 1668। पुर्तगाली कोची, डच मछलीपट्टनम, अंग्रेज भी मछलीपट्टनम, डेनिश ट्रावनकोर और फ्रांसीसी सूरत। 1731 में जो आया वो करना ही दिले, इसी भगा दिया होगा। हाँ स्वीडिश था
जब इतना इतना बढ़िया फ्रांस और अति के अंत नहीं तो स्वीडिश छोटा सा देश क्या आती है स्वीडिश और कुछ बताइएगा। बंगाल की स्थापना कितने गांवों से मिलकर हुआ है? 3 कौन कौन? ठीक है ना ठीक है कालीकट गोविंदपुर और सूतानुती ये तीनों को मिलाकर हाँ सूतानुती हाँ 1200 रुपया के भुगतान करके ना गोविंदपुर है। कोलकाता नगर के वास्तुकार जॉब चॉर्नोक। भारत में फांसी की कोठी तो अभी बताए दिए थे मगर खोला था किसने? हाँ सूरत में तो 1668 में फ्रैंक कैरो अंग्रेज खोला होगा क्या उस समय पुर्तगाल उतार ले तो अभी नहीं किया तो चल गया तो तुरंत है। अब इतना नहीं बता सकते। चलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? हाँ 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध आई जो विदेश में हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में अभी चल रहा था। यहाँ भारत में चल रहा था यहाँ पे भारत में उधर चल रहा था उधर अपना देश में उत्तराधिकार का युद्ध। हाँ ना पहले तो दूसरा का मैं हूँ दूसरा कर्नाटक युद्ध को कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध दूसरा के तीसरा के है ठीक हाँ तीसरा के है 1756 से 56 से 63। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 दूसरा 1749 से 54 और तीसरा 1756 से 63। पहलका बताइए कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? एला सापेल प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत? एला सापेल। दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी किस दूसरा पांडिचेरी। तीसरा पेरिस की संधि। दूसरा कौन सी संधि के तहत? पांडिचेरी और तीसरा पेरिस की संधि। पहला एला सापेल पांडिचेरी दूसरा तीसरा पेरिस की संधि। कौन मैसूर? पहला सालाबाई वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का कमान कौन किया था संभाला था? आयरकोट सर आयरकोट कौन किया था? इसमें फ्रांसीसी क्या हो गया था? हार गया था। किसको हराया था? डुप्ले तो दूसरा में आ रहा था फिर आता है उसको कोई बात कौन आता है डुप्ले के बाद? गोडोहो कौन आता है? गोडोहो। अब आते बंगाल में आधिपत्य। बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां प्रथम। तो बंगाल के संस्थापक कौन? मुर्शीद कुली खां बंगाल के संस्थापक। मगर नियमित रूप से बादशाह मुगल बादशाह को कुछ भेजता था टैक्स भेजता था स्वतंत्र था मगर फिर भी भेजता था। वास्तुकार मत डिजाइन करता अरे ताजमहल के उस्ताद ही था ना। जहांगीर के इंजीनियर या कुछ कहा जाता है? जहांगीर के इंजीनियर जहांगीर तो है कि कोई आदमी के चित्र बना देता था बता देता था कि भाई कौन आंख बनाया कौन पैर बनाता है चित्रकार। किसको? शाहजहां कहा जाता है। शाहजहां का स्थापत्य कला का अथी कहा जाता है स्थापत्य कला का संस्थापक को कहा जाता है। चलिए बताते हैं। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने किया था? मुर्शीद कुली खां। तकाबीरीन मुर्शीद कुली मतलब तकाबीरीन कौन सी था? खेती करने से पहले कर्ज देना। खेती करने से पहले मान लीजिए किसानों को पास जमीन में उगाने के लिए बीज नहीं है साधन नहीं है तो उसको पहले क्या देना है? कर्जा। उस कर्जा को कहते थे कौन सी? तकाबीरीन। गिरिया का युद्ध कब होता है? 1740 गिरिया की युद्ध किसके बीच में? अलवर्दी खां और सरफराज।
अलवर्दी खां और सरफराज को मारकर गद्दी पे कौन बैठता है? अलवर्दी खां। इसी के समय भारत का स्वर्ग कहलाता था कौन? बंगाल। भारत का स्वर्ग का किसके शासनकाल में? अलवर्दी खां में। किसके शासनकाल में? अलवर्दी खां। बंद कर दिया था। हाँ तो वही ना हो गया तब। वो देता है कौन? पहले कौन? मुर्शीद कुली खां देता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटकर भी दिया, मगर ये आया तो पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद बनता है ये। हाँ अब जो है ना सिराजुद्दौला बनेगा। इसके बाद अब पूछेगा कि अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला। काल कोठरी की घटना कब हुआ था? 23 जून 1756। 20 जून 1756। 20 जून 1700। बताइए किस कौन सी संधि के तहत गति की समाप्त हुआ था? बंगाली में कुछ अलीनगर की संधि। अलीनगर की काल कोठरी की घंटी, जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसी ने घेर लिया था सर। वो किलवा बना रहा था ना, तो ओकरे जाके ठीक कर लेता है। सिराजुद्दौला बोलता है बिना पूछे कैसे बना रहा है? हाँ तो नहीं मानता है बात, तो फिर सैनिक ले जाके 146 क्या करता है? बंद करता है रूम में। छोटा रूम 144 46 से 146 वही में से 23 को बचता है। 23 में से बचता है कौन? हॉलवेल। और वही हॉलवेल पूरा अथी बताता है, भेज देता है ओकरा रॉबर्ट क्लेइवा पर। नहीं रॉबर्ट क्लेइवा उसमें मद्रास में रहता है, तो उसको सूचना पहुंचा देता है। वही पानी के जहाज से आता है, मिला लेता है जफरवा के। वो आता है तो देखता है कि लड़ाई में नहीं कर सकते, नहीं जीत पाएंगे। चलिए बताइए, प्लासी के लड़ाई में कौन दो सेनापति था तो एक अथी किया था, सहयोग किया था सिराजुद्दौला के? मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का वफादार कौन था? मीर मदान और मोहनलाल। फ्रांसीसी सैनिकों ने एक टुकड़ी ना एकड़ में नहीं था, ओकर में वो आपको हल्दी घाटी के युद्ध में। चले जाते हैं। गद्दी पर किससे बैठाता है सिराजुद्दौला के बाद? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम के फिर बाद मीर जाफर। मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले जाता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद को लाता है। ये किया होगा, मुर्शिदाबाद से मुर्शीद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। वो अपने नामों पर किया है। मुर्शिद ढाका से कहाँ गया? मुर्शिदाबाद। खुद था तो मुर्शिदाबाद वो कर गया। बताइएगा गद्दी पर कब बैठता है हैदर अली? तीसरा पानीपत के युद्ध के समय। कब हुआ था? 1761। हैदर अली कब बैठता है गद्दी पर? 1700। बताइए मैसूर राज की स्थापना कब हुआ था? कल बताए थे 1612। 1600 वो डीआर के द्वारा। किसके द्वारा? 73 में, 1973 में। उस समय लक्षद्वीप का भी नामकरण होता है 1973 में। श्रीलंका का नाम सिलोन से श्रीलंका भी पड़ता है 1973 में। बताइएगा हैदर अली की मृत्यु सेकंड ना सेकंड में तो डेट बा 1782। 1700 वो तो चौथा चल गए। 1799 चौथा वो टीपू। हाँ टीपू से अंदर मारा जाता है। हैदर अली कब मरता है? कौन सा युद्ध में? आंगल मैसूर युद्ध। दूसरा आंगल। बताइएगा कांग्रेस से नहीं हारा था कौन? हैदर अली नहीं हारता। पहल का तो जीत जाता है, पहल का खुद जीत जाता है, दूसरा का बाद भी सब अति कर लेता है। बताइएगा गद्दी पे कब बैठता है टीपू सुल्तान? 1782। संविधान कब बना था अमेरिका का? 1787 में। 1700 तो गद्दी पे कब बैठा ये? जैसे अपना बैठा मगर राजाभिषेक नहीं करवाया था, उपाधि धारण करके। हाँ राजाभिषेक करवाया वो पूरी तरह से राजा। हाँ जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना? टीपू। बताइए पहला आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से। दूसरा 80 से 84। दूसरा
दूसरा अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 80 से 84, तीसरा 90 से 92 1790 से 92, चौथा 1799 1700। पहिलका में कोई संधि ना, पहिलका में मतलब कोई के गवर्नर जनरल का नामो नहीं दिला है। दूसर का ये अंगल मैसूर युद्ध के समय कौन था, तो याद रखिए 1780 से क्या था, 84 था ना, तो उस समय 86 में कौन आया था पिटा के अमेरिका से, कार्नवालिस। कौन आया था पिटा के, 1783 में वो पिटा के आता है वहाँ से, अमेरिका से, वहाँ बना देता है भारत के। तो दूसरा अंगल मैसूर के इस समय कौन था, कार्नवालिस, सॉरी दूसरा नहीं होता, तीसरा था 1784 में, दूसरा तो 72 में होता है ना, 80 से 82 आता है, 83 में अबे करता है वो, तो 83 में थोड़ी आया तो अंत थोड़ी बना देता है, वहाँ से 83 चलता है। तो 93 वारेन हेस्टिंग्स था 1772 से 84 कर रहा था, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध किसके समय, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन। तीसरा बोलेगा ना तब कार्नवालिस, तीसरा अंगल मैसूर युद्ध कार्नवालिस। चौथा 1799 में कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली वेलेज लीग, जो खुद को क्या कहता था, शेर बंगाल बंगाल का। इसने कौन सा वहाँ पे कॉलेज की स्थापना करवाया था, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट 1800 में। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था, बांडीवास वांडीवास। तो इसमें वो तो आयरकुट था एक तरफ से, तो फ्रांस के कौन किया था, लाली, फ्रांस के लाली। प्रथम बताइए अंगल मैसूर युद्ध कौन सी संधि, मम्मश्री, याद रखिएगा मम्मश्री। पहला छोटा से याद रखें, मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम, बढ़ते जाना है बढ़ते क्रम में, मद्रास लिखे में छोटा, मैंगलोर थोड़ा सा बड़ा और श्रीरंगपट्टनम। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध मद्रास, दूसरा मैंगलोर की संधि के तहत, और तीसरा अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के। पूरा ढंग से तोड़ देता था बेटा बेटा सब। चलिए बताइए सिखों के पहले गुरु, गुरु नानक का जन्म 1469। ज्ञान की प्राप्ति कब होता है, 96, 1400। लंगर व पंगत की शुरुआत किसने किया था, गुरु नानक। उसको स्थायी बनाते कौन, गुरु अंगद। कौन करते हैं, अंगद। दूसरे गुरु अंगद। तीसरे, हाँ लहना था बचपन का नाम। तीसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास। बताइएगा इसने शादी के लिए अलग विवाह चलाया था हिंदुओं से, लवन। क्या नाम के चलाया था, लवन। तीसरे गुरु ने कौन सा चलाया था, और अकबर से भेंट भी किया था जाके, अकबर, अमरदास। चौथे गुरु रामदास। तीसरे गुरु, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। हाँ। अमृतसर नगर की स्थापना रामदास। अमृतसर नगर की स्थापना बोलेगा कि थी, गोल्डन मंदिर बनाने वाला अर्जुन देव। गोल्डन टेम्पल, उस पर सोना किसने चढ़वाया था, रंजीत सिंह। कौन क्या था, रंजीत सिंह, राजा था वो। आदि ग्रंथ की रचना अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना बीजक की चर्चा इसमें है ना, हाँ, बाबा फरीद की चर्चा इसमें मिलता है। पांचवें गुरु कौन हो गए, गुरु अर्जुन देव। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था, अर्जुन देव। हरमंदिर साहब, हाँ बताइएगा। पटना में हरमंदिर। जहांगीर ने किस गुरु को मरवा देता, गुरु अर्जुन देव। कब, 1606 में। 1600। छठे गुरु हरगोविंद। छठे गुरु हरगोविंद। सातवें हरराय। सातवें, आठवें हरकिशन। आठवें, नौवां, दसवां तो जानित है, तो बताइए कौन, हाँ तेग बहादुर हो गया नौवां, 10वां हो गया गुरु गोविंद सिंह। बताइए कौन सा गुरु थे जो चेचक से मर गए थे, 8वें गुरु। हाँ ठीक है, चेचक से मरे वाला 8वें गुरु याद रखिए ना, तो याद आ जाएगा। 5 का कारा की शुरुआत
5 गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ? 1666 में पटना सिटी में। पटना सिटी में। गुरु बताइएगा, 5 का कारा हो गया। सी शब्द किसने जोड़ा था? गुरु गोविंद सिंह। कार्यस्थली कहाँ था इनका? पवोता। कार्यस्थली पवोता। निवास स्थान बोलेगा था आनंदपुर साहिब। निवास स्थान कार्य कहाँ से? पवोता से, महाराष्ट्र में। जफरनामा किसने लिखा फारसी में? गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। मृत्यु कब हो जाता है इनका? औरंगजेब के 1 साल बाद 1708। 1707 1707 में औरंगजेब 1708 में। नांदेड़ में। बताइए, बंदा सिंह को बंदा बहादुर कौन मार देता है? खड़गसियर के आदेश पर बंदा बहादुर को क्या कहता? मौत के घाट उठवा दिया था। 1716। बताइएगा, इसमें मिसल की संख्या की थी? 12। मिसल की संख्या रंजीत सिंह वाला में 12। 12 में सबसे फेमस शुकर चकिया मिसल। शुकर चकिया मिसल। शुकर उधर से मार रहा था। हाँ? 12 वाले शिवाजी। 12 भाई सभा तक होता। 12 सभा 12 हाँ, मदद के लिए अपना माधव नारायण द्वितीय के अथी करला, बचपन था उस समय था। तो बताइएगा, रंजीत सिंह का जन्म 1780। 1780। रंजीत सिंह का जन्म लाहौर का शासक कब बनता है रंजीत सिंह? 1798 99 में। 1798। हाँ। अमृतसर की संधि कब होता है? 1809 में। 1809 में अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि 1809 किसके बीच होता है? मेटकॉफ और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में। चार्ल्स मेटकॉफ और बताइए, इनके विदेश मंत्री का नाम क्या था? विदेश मंत्री के अजीजुद्दीन। और दीवान कौन था? वित्त मंत्री दीनानाथ। वित्त मंत्री दीनानाथ। अजीजुद्दीन विदेश मंत्री। हाँ, दीनानाथ वित्त मंत्री। चलिए बताइएगा, मृत्यु कब होता है रंजीत सिंह के? 1839। 1708 में तो ही मर जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक हो गया। अब आते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1800 में आओ बाबू। 1800 में दिमाग डालो कि रंजीत सिंह का जब हुआ था, उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। 1839 में मरा तो 45-46। 1845 से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 49। 1800 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46। दूसरा आंग्ल में सिख युद्ध 1800 मतलब 1846 में पहला किस संधि के तहत समाप्त होता है? 1846 में होता है 9 मार्च लाहौर की संधि। कौन? लाहौर की संधि। पहला अमृतसर की संधि हो चुका है मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में 1809 में। फिर पहला जो 1809 में हुआ है अमृतसर की संधि, मेटकॉफ और राणा रंजीत सिंह के बीच में। युद्ध के नहीं दिया हुआ, ऐसी होगा कुछ वैसा होगा समझौता हुआ होगा। हाँ, चलिए लाहौर की संधि कब हुआ? 1846। कितना? 9 मार्च। फिर भैरवाल की संधि उसी साल होता है दिसंबर 1846। दिसंबर 1846। लाहौर भी 1846 में, और फिर भैरवाल की संधि भी 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें क्या युद्ध लड़ा गया था? 3 गो। कितना युद्ध लड़ा गया था? 3 गो। तीनों के यहाँ पे नाम दिले। चिलचिलियावाला का युद्ध, एगो गुजरात का युद्ध, आ एगो आओ कुछ था इनमें तो दिले ना हो दिले प्रोकरा में कार्यक्रम में। चिलियावाला वाला के युद्ध में ये लड़ाई हुआ था, यही वाला में। गुजरात वाला में एकरे में युद्ध है। 3 गो युद्ध लड़ा था, ये जो में एगो निर्णय न रहा था।
अंग्रेज तो एक ही तरफ रहे, एक तरफ औरंगजेब कहाँ से आते, कोई जिंदगी में ना औरंगजेब आते चल जाना। वो धर्मट का युद्ध लड़ रहे हैं, सामूगढ़ का युद्ध लड़ रहे हैं, फिर बघाट का युद्ध लड़ रहे हैं, ये सब युद्ध लड़ रहे हो। चलिए कंपनी वाला पूछ दो। कंपनी वाला कहा कि 2 दिन में कल आज कौन 15 हो जाएगा, कल ही 500 तो आएगा। चलो पैर 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 चलिए चलिए हाँ हिस्ट्री ख़त्म करते हैं आज, हिस्ट्री या कल पूरा हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव का पहला बताइए शासनकाल। रॉबर्ट क्लाइव 1757 ना हो, 1757 से 1760, फिर 65 से 67, 65 से इंग्लैंड। बताइए बंगाल में द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट। मगर कब लागू हुआ था द्वैध शासन? इलाहाबाद की संधि खत्म हुआ था, द्वैध शासन शुरू हुआ था। तो 1700 का हुआ था 65 में ना, तो इलाहाबाद की संधि के तहत ही कौन सा द्वैध शासन, और इसको समाप्त नहीं लागू किया गया 1765 में। अब लागू किया रॉबर्ट क्लाइव, हटाया कौन? वारन हेस्टिंगस। वारन हेस्टिंगस हटाया था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कब रखी गई थी? किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। चाहे इलाहाबाद की संधि भी दिल्ली रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का अति घोषित किया था? दीवान, उप दीवान। बंगाल के लिए उप कोची राजा खां था, और सिताब राय था कहाँ के? बिहार के लिए। अब कंपनी के अधीन बताइएगा पहला रेगुलेटरी एक्ट कब लाया गया था? 1773। वारन हेस्टिंगस को कब से कब तक चुन लिया गया था? 85 11 तक। 1774 से 1700 शुरू में कब आया था ये वारन हेस्टिंगस? 50 में। 1700 कोची बन के आया था? क्लर्क बन के आया था। कोची बन के आया था? बढ़िया। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने लाया था कोषागार? वारेन हेस्टिंगस। वारेन। द्वैध शासन प्रणाली को कब समाप्त किया गया? 1772 में। द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? इजादारी प्रथा को लागू किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस। ठेका की शुरुआत किसने किया था? वारेन हेस्टिंगस। ठेका की शुरुआत बताइए। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अंग्रेजी अनुवाद है? एक कोड ऑफ जेंटू लॉज जो 1776 में हुआ था। भारत का विधि कुछ बोलते हैं विधि किताब मनुस्मृति। मनुस्मृति का किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज 1776। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, विलियम विनकिंस। कब? 85। 1700। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। प्रथम मदरसा की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। 1781। 1700 प्रथम मदरसा की शुरुआत किसने किया था? हेस्टिंगस ने। किसने किया था? मतलब बनारस में संस्कृत विद्यालय की खोज यदि शुरुआत किसने किया था? जोनाथन डंकन। जोनाथन। बताना कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना? जोनाथन। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1700 किसने किया था? जेम्स हिक्की। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? एलिजा इम्पे। एलिजा। इसके अलावा भी और था लिमेस्टर। हाइड चैम्बर और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? किसके शासनकाल में?
वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग का कि 74 से 85 तक है, 1774 से 1785 तक। आप पढ़ा हुआ था प्रथम युद्ध हुआ था अंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1775 से 82। मैसूर नहीं, मराठा। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से। दूसरा अंग्ल मैसूर हुआ था इसी के समय 1780 से किसके से? वारन हेस्टिंग्स के में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब और किसने किया था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स 72 1700। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसने महाभियोग लगाया था वारन हेस्टिंग्स पे? कोई इंग्लैंड के था। बर्ग था। कौन था? बर्ग। कब मुक्त कर दिया गया था? 1795। 85 में लगाया गया था, 95 में मुक्त किया था। रिंग और फेंक्स पॉलिसी। रिंग फेंक्स पॉलिसी हिंदी में बोलते सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वारन हेस्टिंग्स। वारन सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने शुरू किया? वारन हेस्टिंग्स। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का खोज नहीं, यह है कॉर्नवालिस। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया? 1793। कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड। पुलिस थाना की शुरुआत कॉर्नवालिस। पुलिस थाना की शुरुआत, जब थाना आएगा तो दरोगा आएगा ना, तो दरोगा भी कौन किया? वारन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, मगर बनाया था किसने? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर बनाया था किसने? तो उस समय अस्थायी बंदोबस्त था, एगो था महलवारी, एगो था रैयतवारी। तो अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार, रैयतवारी में जमीन का मालिक किसान, और महलवारी में किसान का जमीन का मालिक वही महाल के मुखिया या जो भी गांव के प्रधान के जो कि। सबसे ज्यादा कौन क्षेत्र पे लगल था? रैयतवारी 51%। रैयतवारी। अस्थायी बंदोबस्त 19%। अस्थायी बंदोबस्त। महलवारी 30%। कौन चालू किया था? कौन? महलवारी शुरू किया था मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट। रैयतवारी किया था रीड और मुनरो। रीड और अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया किसने? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवारी व्यवस्था शुरू कब होता है? तो सबसे पहले ही याद रखिए, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद महलवारी। रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी। 1792 में रैयतवारी, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, और 1820 में महलवारी। अब 20-22 जो भी देगा, 22 में दिया, सॉरी 22 में है, 1822 में। सहायक संधि शुरू करने वाला कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड। सहायक संधि शुरू पहला अपनाया था कौन? नहीं, जैसे राज्य, भारतीय राज्य हैदराबाद, भारतीय राज्य सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद के बाद मैसूर। हैदराबाद 1798, मैसूर 1899, सॉरी 1799। फिर हो गया कौन? अवधि तंजौर 99, मैसूर और तंजौर भी 99। अवध 1801, अवध 1800। उसके बाद बना सिंधिया। शुरुआत में याद रखिए, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। सबसे अंतिम में कौन था? वो तो अच्छी वाला था, वो दूसरा। होलकर नहीं अपनाता है, इंदौर का होलकर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ये पूरा चलता हूँ, उसके बाद पूछ लेंगे थिया। फोर्ट विलियम कॉलेज किसे कब शुरुआत था? 1800 में, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 6 में। वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर में विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में? तो साहब 1805 से 7 था कार्यकाल के कर? जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो कार्यकाल 1805 से 1807। 1805 से 7। वेल्लोर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक पड़ेगा, ऐसे भी कर्नाटक में। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसी के समय हुआ था कौन? अमृतसर का संधि। अमृतसर का 1809 में।
चार्ल्स मेटकॉफ मध्यस्थता है, हाँ रंजीत सिंह था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, 1807 से 1813। संगोली की संधि कब हुआ था? वो तो संगोला की संधि था 1816। संगोली की संधि 1816। नेपाल और अंग्रेज। पिंडारियों का दमन 1800 लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड पिंडारियों का दमन ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस वो था, ये लॉर्ड हेस्टिंगस है। 10 से 23 1813 से 23। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 35। 1828 से बताइए कि विधवा सती प्रथा का अंत 1829। 1829। प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829। अकबर और मराठा भी क्या किया था? सती प्रथा पर बैन लगाया था। ठगी प्रथा का शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत है माने अंत 1830। 1830। ठगी प्रथा की 1830 कब अधिक किसके अध्यक्षता में? कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन। कहला करता था ठगी प्रथा? ठगी प्रथा की लूटे वाला ना? काली माँ के बलि जो बच्चा को उस समय ठगाता था, ले जाके काली के अथी पे दिया जाता बलि दे। बच्चा ठगाता था काल जैसे ठग के ले जाके बलि देता था। मैकाले अनुशंसा मैकाले अनुशंसा कब है? हाँ 1834। 1800 मैकाले समिति कब हुआ? 1834 मैकाले आयोग ना 54 1854 में। 1833। 1833 के थिया बन रही अधिनियम हुआ है। आया था अभी में चीनवा के साथ पूरा सब चीज खत्म हो जाता है। जो 13 में छोड़ा था पूरा खत्म। शिशु बालिका पर हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटको। प्रेस का मुक्तिदाता शासनकाल 1835 से 1836। 1835 से 1800। बताइएगा दिल्ली के ग्रैंड ट्रंक रोड किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में मरम्मत हुआ था? ऑकलैंड। 18 ऑकलैंड। लॉर्ड 1836 से 42। 1836 से ससुरी मरम्मत करवाया ना। मरम्मत गया था वो। विदेश में डॉक्टर उसी रोड पे अशोक शुरू किया था, कुछ ओकर बाद फिर आओ को किया, ढोल बहुत सारा किया वही रहे ना। तुगलक तो यथी किया, कुतुब मीनार वाला तो याद है। मेरे भैया टोटो बुक कर रहे थे। चलिए डॉक्टर भारत में डॉक्टरी शिक्षा हेतु शुरुआत यहीं से विदेश जाने की अनुमति दिया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड। समझ रहे कहाँ है वो? इधर सासाराम में जाइए, गया मिलेगा आपको। कलकत्ता से दिल्ली। हाँ ना तो पूरा यहाँ वहाँ पर ही कोई ना समझता है। कलकत्ता से दिल्ली चल रहा है। सासाराम स्टेशन पर लिखा हुआ है कि यहाँ से दिल्ली उतना ही दूर है जितना यहाँ से कलकत्ता दूर है। हाँ न्यूज़ कम दिखाए थे। चलिए आते इधर। अफगान किसे कहा था अफगानी तूफान की पूंछ? अफगानिस्तान को एलेनबेरो को कहा जाता है। एलेनबेरो को सॉरी सिंध को कहा था। नेपियर बोला था सिंध के जीतने के बाद कि अफगानी तूफान की कोची है पूंछ। अफगानी तूफान की दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में? एलेनबरो के काल में। किसके काल में? रविवार की हाँ रविवार की छुट्टी बात हो रहा ज़्यादा बातचीत में। रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलेनबरो काल में। नर बथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड 1844 से 48। 1844 से 1844 से नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग। के काल में अथी हुआ था ना, मर्ज हुआ था। कलकत्ता बंगाल विभाजन खत्म हुआ था समाप्त। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था वो। द्वितीय था हार्डिंग। उन्हें बताया था ना कि आंग्ल सिख युद्ध में 3 युद्ध लड़ा गया था। रामनगर का युद्ध, फिर चिलचिलियावाला का युद्ध और तीसरा गुजरात का युद्ध। इनाम कमीशन का स्थापना 1852। इनाम कमीशन की स्थापना व्यापंगत के सिद्धांत
डलहौजी। व्यपंगस का सिद्धांत किसने दिया? राज्य हड़प नीति इसी को कहते हैं। डॉक्टर ऑफ लैम्स हाँ इंग्लिश में बताइएगा। राज्य हड़प नीति के तहत पहला हड़पा गया शहर सतारा। कौन? दूसरा जैतपुर, दूसरा तीसरा संबलपुर, तीसरा चौथा बघाट, चौथा पांचवा उदयपुर, उदयपुर नहीं उदयपुर। हाँ फिर उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। तो बताइए सतारा कब? 1848। संबलपुर और जैतपुर 1849। बघाट 50 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52, उदयपुर, झांसी 53, झांसी, नागपुर 1800। अंतिम रूप से हड़पा गया 56 में अवध। कौन? अवध का हाँ कुशासन का आरोप लगा के। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली। वुड डिस्पैच की घटना कब घटती है? 1854। वुड डिस्पैच की घटना। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था सबसे पहले? लॉर्ड। ये भी किया गया था कब? 1854 में। लोक सेवा विभाग या सार्वजनिक विभाग की स्थापना किसने किया था? डलहौजी द्वारा। इसी का इलाहाबाद वो कहा कैनिंग में चल रही था। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। बताइएगा आगरा में जो पहली बार जो उच्च न्यायालय का स्थापना किया था उसको इलाहाबाद में स्थानांतरित कब किया गया था? 1875। 1866 में बना था और 1875 में इसको इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। 1856 से 1862। विश्वविद्यालय अधिनियम 1857। विश्वविद्यालय अधिनियम कौन कौन बना था? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। कब? कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, मद्रास। फिर बोलेगा कि उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। वो वही हुआ था 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम। 62 में गठन हुआ था मगर। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू किया गया था? हाँ 61। पोर्टफोलियो प्रणाली हाँ लॉर्ड कैनिंग। वहाबी आंदोलन किसके समय हुआ था? लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड इसका मात्र 1 साल का है 1862 से 1863। उधर मेटकफुआ का था 1835 से 36 1 साल। होना होगा ज़्यादा होगा कि ना ज़्यादा होना चाहिए। जॉन ना 5 साल है 1793 से 1798। लेकिन कमा नहीं कुछ करता है इसी और हस्तक्षेप की नीति के ऊपर अपनाता है बस हो जाता है। मेयो कॉलेज के नहीं पहले जाते हैं। शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड लॉरेंस। शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत किस देश के लिए किया गया था? अफगानिस्तान। किसके लिए? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत अफगानिस्तान के लिए। कौन लागू किया था? लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से 69। 1864 से इसी के समय में पहला अकाल आयोग का गठन किया गया था। कैंपबेल ना दिल्ली ना हुआ हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। हेनरी मेयो के कार्यकाल 1869 से 72। पहला जनगणना की शुरुआत 1800। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872। कृषि विभाग की स्थापना 1872। मर भी गया था एकमात्र गवर्नर जनरल जिसे चाकू से मार दिया गया है 1872। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से। इसने एक नारा दिया था कि मेरा उद्देश्य है करों को, वैधानिक करों को हटाना और जो भी एक्स्ट्रा है उस सबको क्या करना? बंद कर देना। कुक्का आंदोलन
पंजाब। किसके समय हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के कुका आंदोलन। हाँ 1872 से 76। ओवन मैरीडिथ के नाम से कौन सा गवर्नर जनरल जाना जाता है? ओवन मैरीडिथ। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड का कि उपन्यासकार था, निबंधकार था, साहित्यकार था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओवन मैरीडिथ। ओवन मैरीडिथ। हाँ 1876 से 80। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि सम्मानित कब किया गया था? 77 में। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877। वही दिल्ली दरबार में क्या किया गया था? कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। 1877 में पहला दिल्ली दरबार। दूसरा हुआ था, तीसरा होगा 11 में, दूसरा 1891 में हुआ है। 3 को हुआ दिल्ली दरबार के जन ना, 1911 ही होगा। ठीक है, जो है 1911 में। वो तीसरा होगा तो कहीं 21 वाला में होगा। 1877 में विक्टोरिया को भारत अति में कुछ कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। 76 में। बताइएगा वारना क्यूलर एक्सपेक्ट कब लागू हुआ था? 1800। बंद कब किया गया था इसे? 1883। 1800 लागू किया था किसने? लॉर्ड लिटन। चालू किया था किसने? वारना क्यूलर प्रेस एक्ट चालू किसने किया था? लॉर्ड लिटन। बंद किसने किया? लॉर्ड रिपन। प्रेस हिंदी भाषा में नहीं छापना है, सब भाषा में मतलब भारतीय लैंग्वेज में नहीं छापना है, विदेशी छापा नहीं छापना है। यही था ना एक जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। रातों रात इंग्लिश में केवल छापने का आदेश दिया था। भारत का एकमात्र पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपना लैंग्वेज। पैनियार जो था इसका समर्थन किया था। पैनियार अखबार जो था ना, इसका क्या क्या था? समर्थन किया था। लाया गया था सोम प्रकाश के लिए। रिपन के कार्यकाल 1880 से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कब गठन किया था? 82। 1800 नियमित जनगणना की शुरुआत। नियमित जनगणना की शुरुआत अब तक कितनी बार जनगणना हो चुका है? 15 बार। स्वतंत्र भारत के 7 गो हो चुका है। प्रथम कारखाना अधिनियम 81। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके लिए नियम बनाया गया था? बच्चों के लिए। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 किसके लिए? महिला के लिए। और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 किसके लिए नियम बनाया गया था? पुरुष के लिए। मम्मी के लिए कब? पहला बउआ, मम्मी और फिर पापा। 1881 में पहला, दूसरा में 1891, तीसरा 1911। 10 साल। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। किस विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है? इल्बर्ट विधेयक 1883। इल्बर्ट विधेयक। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में? डफरी। लॉर्ड 1884 से 1888। इसी के समय बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट और पंजाब टेनेसी एक्ट की स्थापना हुआ था। टेनेसी एक्ट का मतलब कपड़ा से संबंधित है सब। कपड़ा हाँ। बंगाल, पंजाब और अवध। बताइएगा लॉर्ड डफरी ने काल में किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899। 1894 से बताइए लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1900। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1905। भारतीय टंकन पत्र मुद्रा अधिनियम कब लागू हुआ था? जब गैया बैठा था ये दिन 1899। भारतीय टंकन पत्र मुद्रा 1899।
बताइएगा। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट की स्थापना 1899। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था? मैनक्रिफ। सिंचाई आयोग किसकी अध्यक्षता में? मैनक्रिफ। रेलवे आयोग रॉबर्टसन। रेलवे आयोग किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन। फ्रेजर आयोग किसके अध्यक्षता में कोची बना था? पुलिस आयोग। फ्रेजर आयोग की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। बच गया लास्ट में रैले की अध्यक्षता में क्या बना था? विश्वविद्यालय। पहला था कोची? मैनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। अब बच गया रैले विश्वविद्यालय अधिनियम। पुलिस वाला के दिले है अध्यक्षता में। 1901 में था आपका किसका? सिंचाई आयोग और रॉबर्टसन आयोग। फिर 1902 में है फ्रेजर आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। मगर विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था 1904 में। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 या प्राचीन स्मारक अधिनियम भी 1904। प्राचीन स्मारक परीक्षण भी 4। भारत में सहकारिता की शुरुआत भी 1904। पूसा में बताइएगा। पूसा में कृषि अनुसंधान खोला गया था 1905। बंगाल विभाजन 1905। पूरा तरह से प्रभावी हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 बताइएगा। उस समय 2 भाग में बटा था ना, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। तब पूर्वी क्या था बंगाल विभाजन का? बंगाल विभाजन मतलब पहले घोषणा हुआ था 19 जुलाई के ना, 19 जुलाई 1905 के वो लागू हुआ था। उस घोषणा हुआ था खाली थी करला कि हाँ विभाजन कर दिया जाएगा। 19 जुलाई। हाँ चलिए बताइएगा। जब 2 भाग में बटा था तब पूर्वी बंगाल के कौन था उसमें गवर्नर? ब्लूमफिल्डर। और था फ्रेजर था कोची? पश्चिमी का। फ्रेजर था पश्चिमी का। बंगाल विभाजन अब बताइएगा। सूरत फूट की घटना 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। 1905 से 1910 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो 1899 से 1905 था कर्जन। 1899 से 1905। 1905 से 10 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909। इसको मान्यता कब मिला? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। भारत की दिल्ली की राजधानी कब बनाई गई? 12 में। घोषणा कब हुआ था? 1911 में। हाँ ना 12 में ना। इलाहाबाद के लिए बना था। हाँ तो बना था कैनिंग के समय में 1862 में। 1862-61 में। ना ये इलाहाबाद जब कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण हुआ था तो एक दिन के लिए बनाया था बीच में। कैनिंग घोषणा पत्र को पढ़ा था कैनिंग। तो कैनिंग के कार्यकाल कहाँ लगे? 1912 में। वो जैसे नहीं जैसे एक दिन के लिए बना था ना तो हाँ कैनिंग लग पड़ रहा है ना। 1857 में जो क्रांतियां खत्म हुआ था ना वो वाला इलाहाबाद। आप देखिए आराम से हम बोल रहे हैं। आप देखिए कि एक दिन के लिए घोषणा पत्र पढ़ता है कैनिंग पढ़ता है महारानी विक्टोरिया के लिए। एक दिन के लिए पढ़ता है। एक दिन के लिए राजधानी बनता है इलाहाबाद। वही घोषणा पत्र करने के लिए उसको बनाया जाता है। नहीं हमें एक जगह कहीं लगता है कि पढ़ना जैसे देख लीजिए 1912 हमारा नहीं याद है। कलकत्ता से जब चेंज हुआ था ना तो एक दिन के लिए बीच में बनाया गया था। जैसे देख लीजिए हम जान रहे हैं कि वही कैनिंग पढ़ा था थी उसका थी। 1862 हाँ वो ये पता है कैनिंग पढ़ा था लेकिन एथिया वाला पढ़ा था वो। चलिए बताइएगा। प्रताप के बताइएगा थी। प्रताप का प्रकाशन किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह। रास बिहारी बोस भाग गए थे कहाँ पे? लॉर्ड हार्डिंग बम के हत्याकांड के बाद जापान। कहाँ भाग गए थे? जापान भाग गए थे। किसके समय में मुस्लिम लीग समझौता लखनऊ समझौता होता है? गवर्नर जनरल
गवर्नर जनरल लखनऊ समझौता के समय कौन थे? चेम्सफोर्ड 1916 से 21, 1916 से सैंडलर आयोग की स्थापना 1917 सैंडलर आयोग के 17 कोची से संबंधित था? शिक्षा से। सैंडलर आयोग। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब जारी किया जाता है? नहीं, वही में 17 ही में 3 गो अगस्त प्रस्ताव है, एगो 17 में, एगो 40 में, एगो 42 में, 3 अगस्त प्रस्ताव है 1917। कुछ बोला? वही तो बोली थी, उसी में कैनिंग वो पढ़ा था। चलिए तो सती मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 रोलेक्टिक तो जानी थी, सब पूछना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में गठन किया गया था कब और किसके द्वारा? 1920 में किसके द्वारा? एम.एन. राय। एम.एन. पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ। विश्व भारती की भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1922। विश्व भारती विश्वविद्यालय। अब विश्व भारती ऐसे बोलेगा तो 1912 विश्व भारती की स्थापना 12। विश्व भारती विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1922। 22 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। कहाँ पे? गया में। 1900 चित्तरंजन दास 22 में, और 3 गो बिहार में हुआ 1912 में, 1922 में, 1940 में। पहले बांकीपुर, गया में, और फिर एगो कहाँ पे? रामगढ़। बांकीपुर ही पटना, उसी का नाम है। हाँ कुछ का 12 वाला के था मधोलकर, अब इकर में था ये चित्तरंजन दास, और 40 वाला में था ये बनल थे खुद कौन? अब्दुल कलाम आजाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। बताइएगा कि श्रद्धानंद की मृत्यु कब हो जाता है? 1925 में। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 16 से 21 तक कौन? चेम्सफोर्ड। तेकर 21 से 26 लॉर्ड रीडिंग, 21 से, और 26 से 31 कौन बनता है? इरविन लॉर्ड। और इसके बाद 31 से 36 वेलिंगटन। और फिर 36 से 43 लिलिंथगो। लॉर्ड लिलिंथगो 36 से 43। लॉर्ड वेबल 21 साल बनता है ना? 44 से 47 है। 44 से 47 लिलिंथगो 36 से 43 बीच में गैप रहता है। 44 से 47 और 47 में बन गया था कौन? माउंट बेटन। कोई तो बीच में आया हुआ ना, जब 2 साल की गैपिंग हुआ था। कहाँ गैप है? नहीं गैप, खाली नहीं गैपिंग ही नहीं मैं दिले, खाली थोड़ा सा एगो खाली यही में गैप ही है 43 से 44 में थोड़ा सा गैप होगा। कोई आया होगा? कोई तो राजा होगा ना। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा किया जाता है 1932 में। 16 अगस्त 1932। दोबारा सविनय अवज्ञा चालू कब होता है? 3 जनवरी 1932। 3 जनवरी 1932। अब पूरी तरह से बंद कब किया जाता है? 7 अप्रैल 1934। महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया जाता है सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय? 5 मई 1930। 5 मई, क्योंकि 6 अप्रैल को तो स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल को। और फिर मई में हो जाते हैं कुछ ही 6 अप्रैल। जैसे दांडी यात्रा तो शुरुआत होता है 12 मार्च 24 मार्च 1930 के ना, 12 मार्च 1930 के 24 दिन लगता है। 5 अप्रैल के पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल के नमक कानून बना के नमक बन खत्म, और उसी दिन सविनय अवज्ञा शुरू। मई में 5 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 31 में छोड़ दिया जाता है। 25 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 7 सितंबर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। पूना समझौता डेट के साथ 24 सितंबर 1932। 24 सितंबर 1900। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में। भयंकर भूकंप कब आया था? बिहार में 1934।
कोई चीज़ भी बोलो। गांधी 1932, 5 मार्च 1931 5 मार्च गांधी भी समझौता। 4 मार्च या 5 मार्च जो भी अब तोरा यहाँ पे अभी दिले हो ना, नहीं का मैं पहले 5 मार्च दिले। प्रथम आम चु हाँ कोची 24 सितंबर 1932। पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1937। आज़ादी के बाद बोलेगा तब 1951-52 में। 35 के नियम के तहत 37 आज़ादी से पहले प्रथम आम चुनाव 1937। के गो प्रांत पे लड़ा गया था? 11 गो पे। कांग्रेस को के गो मिला था? 8 गो। बहुमत के गो प्राप्त हुआ था? 6 गो में। 8 गो प्राप्त हुआ तो 8 गो पर नंबर नहीं और जैसे 2 गो मिल गया था, 2 के मिला जुला के बनाया था। हाँ। दिल्ली सरकार कंपनियों बनाता है ना वो क्या ना एक तो 8 7 रहता है। चलिए कल लेकर पूरा खत्म कर देंगे पूरा। कल खत्म हो जाएगा। कल हिस्ट्री पूरा खत्म। कल हिस्ट्री खत्म। लाइक और सब्सक्राइब चलिए, गाड़ी है ना भैया। जल्दी जल्दी आ जाओ निकलिए।